हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में सैमसंग गैलेक्सी S24 स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, आपको इस S24 सीरीज के स्मार्टफोन में AI फीचर मिलता है। आप यहाँ पर फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है आपको, और आपको यहाँ पर मिलता है लाइव ट्रांसलेट। आप इस पर क्लिक करके अपना लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। वॉइस की स्पीड को आप फास्ट और स्लो कर सकते हैं, जो ट्रांसलेट होकर दूसरी वॉइस सुनाई देती है सामने वाले को, उस वॉइस की स्पीड को स्लो और फास्ट आप हम पर कर सकते हैं। ये हो गया। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। आपको इंग्लिश बात करने नहीं आता, सामने वाला बंदा जो आपकी कॉल पे है वो इंग्लिश बातें कर रहा है, तो आप यहाँ पर लाइव ट्रांसलेट कर सकते हैं। मतलब आप हिंदी बात करेंगे तो वो ट्रांसलेट होकर उसको इंग्लिश में सुनाई देगा। मतलब आप हिंदी में बात करो, सामने वाले को इंग्लिश में सुनाई देगा। ऐसे आप इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, या सामने वाला इंग्लिश है, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, आप हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। वैसे आप इंग्लिश को हिंदी, हिंदी को इंग्लिश वगैरह आप यहाँ पर ट्रांसलेट, लाइव ट्रांसलेट करके कॉल पे बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगले फीचर की बात करने के लिए आप यहाँ पर कीबोर्ड में भी लाइव ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा, और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी, आप हिंदी टू इंग्लिश करना चाहते हैं या इंग्लिश टू हिंदी करना चाहते हैं, आप यहाँ पर अपना लैंग्वेज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप लैंग्वेज करना चाहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, तो जैसे मैं मैसेज करता हूँ तो यहाँ पर वो मैसेज चला जाता है हिंदी में। ये देख लीजिए, मैं इंग्लिश में यहाँ पर टाइप करके मैसेज को सेंड कर रहा हूँ, यहाँ पर वो हिंदी में चला जाता है। यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, उस ऐप के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। दो एप्लीकेशन यहाँ पर अभी मैं यूज कर रहा हूँ। नीचे ड्रैग करके छोड़ेंगे, चला जाता है। आप दो एप्लीकेशन के बीच में स्विच होना चाहते हैं, एक एप्लीकेशन ये दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आप यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करेंगे तो स्विच हो सकते हैं उस एप्लीकेशन में कुछ इस तरह से। अगले फीचर के लिए आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उस ऐप के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन इन पॉपअप व्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉपअप में ओपन हो जाता है एप्लीकेशन, और साथ में आप यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। इसको आप रीसाइज कर सकते हैं, ये देख लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में। आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस। बाय डिफॉल्ट तो ये शो कंटेंट ही होता है। ये है, आप लॉक करके स्मार्टफोन को रखें तो आपको कोई भी OTP मैसेजेस आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर वो दिखता है। आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो लॉक स्क्रीन से OTP मैसेजेस को देखकर आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको हाइड कंटेंट करना है। आप लॉक करते हैं फोन को तो लॉक स्क्रीन पर वो मैसेज, OTP कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको देखने के लिए अनलॉक करके नोटिफिकेशन पैनल में आना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, एक स्टेप बैक आने के बाद आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में आना है। आप इसके ऊपर सेट करके यहाँ पर एड लाइटिंग स्टाइल को आप सेट कर सकते हैं। मतलब नोटिफिकेशंस आने के बाद एड लाइटिंग लगता है, काफ़ी कमाल का दिखता है ये। आप यहाँ पर जो इफेक्ट आपको अच्छा लगता है वो इफेक्ट आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सेट करेंगे तो नोटिफिकेशंस आने के बाद वो उसी तरह एड लाइटिंग लगता है। और उसके बाद यहाँ पर कलर बाय कीवर्ड भी मिलता है आपको। यहाँ मतलब आप कोई भी कीवर्ड को हाईलाइट करके रख सकते हैं। एग्जांपल, आप इस कीवर्ड को हाईलाइट करके रखेंगे, प्लस पर क्लिक करके इस तरह से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और मान लो आपको मैसेज आता है, उस मैसेज में ये कीवर्ड है तो वो इस कलर में आपको दिखेगा। तो चलिए बैक आते हैं और एक स्टेप बैक आते हैं। जैसे हम सेटिंग्स में आते हैं दोस्तों, सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एडवांस्ड सेटिंग्स में आना है। उसके बाद यहाँ पर शो नोटिफिकेशन आइकन्स है, यहाँ पर आप नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर कर सकते हैं नंबर ऑफ नोटिफिकेशंस ओनली, तो आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर 5 बोलकर क्वांटिटी दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे 3 मोस्ट रिसेंट से, या आप ऑल नोटिफिकेशंस करेंगे तो जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। और बैटरी परसेंटेज को यहाँ से ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। और उसके बाद उसके ठीक नीचे यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, या ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। ऑन किया, आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज भी आपको यहाँ पर दिखता है। दोस्तों, एक स्टेप बैक आने के बाद आपको आना है यहाँ पर नीचे। आपको यहाँ पर मिलता है रिपीट नोटिफिकेशन अलर्ट। आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर इसके ऊपर आप क्लिक करके एप्स टू रिपीट अलर्ट्स, आप यहाँ पर उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन
आने के बाद में आपने नहीं देखा तो हर थोड़ी देर के बाद आपको रिमाइंड करना चाहिए उन एप्लीकेशन को, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब मान लो आपको इन एप्लीकेशन से अब ये नोटिफिकेशन आता है, इसको भी ऑन कर लेना है। आप यहाँ पर टाइम सेट कर लेना, 5 मिनट आपने कर लिया, आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा तो हर 5 मिनट के बाद आपको रिमाइंड करेगा। दोस्तों एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऐप आइकन बैडजेस, आपको इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर डॉट करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर तो क्वांटिटी बताएगा। एग्जांपल आपको व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशंस आते हैं तो 50 बोलकर व्हाट्सएप के ऊपर लिखा हुआ दिखेगा। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है ब्लॉक नंबर्स, आपको इस सेटिंग में आना है। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। चलिए एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल्स मिलता है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, यहाँ से आप कॉल रिकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कॉल बैकग्राउंड, आप यहाँ पर कॉल बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग 3 बैकग्राउंड्स मिलते हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगता है बैकग्राउंड वो आप रख सकते हैं कॉल आने के बाद में। इसके बाद यहाँ पर आप डार्क मोड भी इसको कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं इसको कॉल बैकग्राउंड को। ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करके अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। तो चलिए और बैक आते हैं दोस्तों। जैसे हम फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आते हैं, आपको आना है यहाँ पर कॉल इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको कॉल आता है तो वो जो प्रोफाइल पिक्चर बताता है वो स्मॉल बताना चाहिए या उसका लोगो बड़ा बताना चाहिए, वो आप यहाँ पर अपने मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा शो कॉन्टैक्ट्स फोन नंबर्स, मतलब आपने जो भी नंबर सेव करके रखा है वो नाम भी बताता है, उसके ठीक नीचे नंबर भी बताता है। वो नंबर नहीं बताना चाहिए तो यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं, बस नाम बताएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेल्स, मतलब लास्ट कॉल कब आया था ये वगैरह वगैरह, आप यहाँ पर ये भी डिटेल्स शो कर सकते हैं इसको ऑन करके। तो चलिए एक स्टेप बैक आने के बाद आप यहाँ पर कॉल अलर्ट्स एंड रिंगटोन में आना है। इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और कॉल पर बात कर रहे हैं आप, जैसे कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट होता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर वाइब्रेट वाइल रिंगिंग को भी ऑन कर लेना, कॉल आने के बाद में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होगा। एक स्टेप बैक आते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स में आना है। यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे आप वॉल्यूम प्लस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर प्रेस साइड बटन टू एंड कॉल्स, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे मिलता है कॉल डिस्प्ले वाइल यूजिंग एप्स, मतलब आप एप्लीकेशंस वगैरह कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको कॉल आता है तो किस स्टाइल में आया है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फुल स्क्रीन में आना चाहिए, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, स्मॉल पॉपअप और मिनी पॉपअप आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल पॉपअप कर लेना, इतना आएगा दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन की नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला फीचर भी मिलता है। आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके सबसे पहले पहली बार आप यहाँ पर इसकी क्वालिटी सेट कर सकते हैं, माइक की सेटिंग्स वगैरह सेट कर सकते हैं और शो टैप्स एंड टचेस इसको भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ये सारे सेटिंग्स करके आप यहाँ पर एक बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आप यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मिलता है। आप इसको ऑन करने के बाद कॉल मैसेज कुछ भी आता है आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग्स में वगैरह रहने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी टाइम इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों पेंसिल पर, बहुत सारे और भी बटन मिलते हैं यहाँ पर, जो आपको बटन अच्छा लगता है आप यहाँ पर उसको ऊपर ले सकते हैं। यहाँ पर चलिए एक्स्ट्रा डिम, इसके ऊपर क्लिक करके ऊपर ले लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम देखें एक्स्ट्रा डिम, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना, इसके सेटिंग्स में आना, यहाँ पर व्हेन टू शो है ना, यहाँ पर आपको ऑलवेज कर लेना इसको। अभी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपका ऑन हो जाएगा। जैसे हम लॉक करते हैं तो ये इस तरह से स्क्रीन ऑन रहेगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि एप्पल के 14 प्रो सीरीज़ 15 प्रो सीरीज़ में होता है ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, वैसे आपको इसमें अभी दिखेगा S24 सीरीज़ के स्मार्टफोन में भी। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम और देखें सिक्योर फोल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले में आना है। यहाँ पर लाइट है आपको कर लेना डार्क, तो पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता, स्क्रीन
का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एक्स्ट्रा ब्राइटनेस। आपने ब्राइटनेस को पूरा फुल कर लिया है और थोड़ा ब्राइटनेस आप चाहते हैं तो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस ज़्यादा होता है। और आप यहाँ पर एडेप्ट टू ब्राइटनेस को ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। इसके बाद यहाँ पर मोशन स्मूथनेस आपको यहाँ पर मिलता है, ये एडेप्ट टू पर ही सेट है। आप यहाँ पर इसको एडेप्ट टू पर सेट करेंगे तो ये 120 हर्ट्ज होता है। 120 हर्ट्ज से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। इसके बाद यहाँ पर आई कंफर्ट शील्ड भी आपको यहाँ पर मिलता है। इसकी ऑन करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके इसके कस्टम पर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाने से आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट्स। इसलिए आप रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इस ब्लू लाइट्स को ऑन करके इस आई कंफर्ट को ऑन करके यूज़ करना। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे। इसको ऑन करने के बाद में आपको टाइम टू टाइम नींद आएगी दोस्तों, वरना आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट्स। तो चलिए, और मैं यहाँ पर इसको बाय डिफॉल्ट तो ऑफ कर लेता हूँ, आप ऑन कर लेना। इसके बाद यहाँ पर एडेप्ट टू कलर टून, इसको भी ऑन कर लेना दोस्तों। यहाँ पर आपको एक नेचुरल कलर इफेक्ट देगा, आपकी आंखों को इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ता इसका भी। तो चलिए, और नहीं चाहते हैं आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट साइज एंड स्टाइल। आपको इस सेटिंग में आना है, फॉन्ट स्टाइल है, यहाँ पर आपको जो फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं आप डाउनलोड फॉन्ट्स पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो इसमें इंटरनेट नहीं है, आप इंटरनेट डालेंगे मतलब सिम कार्ड वगैरह वाईफाई वगैरह कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको फॉन्ट्स डाउनलोड करने वाले मिलते हैं। जो फॉन्ट्स आपको अच्छे लगते हैं उसको डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो पूरे फ़ोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। एक स्टेप बैक आते हैं, एक और स्टेप बैक आते हैं। आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट साइज। अगर आपकी आंख कमज़ोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता, तो यहाँ से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े भी कर सकते हैं। तो चलिए, और बैक आते हैं दोस्तों। यहाँ पर बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है, और नीचे आने के बाद में एड्स पैनल मिलता है। इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद में ये ऑफ है तो हम इस एड्स पैनल्स को ऑन करेंगे। यहाँ पर एक एड्स पैनल निकल कर आता है, इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर एक कुछ फीचर्स वगैरह निकल कर आते हैं। यहाँ पर आप पेंसिल पर क्लिक करेंगे, आप इनको निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस भी ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत इस तरह से स्लाइड करके वो एप्लीकेशंस यहीं से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, उसके बाद अगले फीचर की बात करने के लिए इसी डिस्प्ले सेटिंग में आके इस तरह से आएंगे। नीचे आपको यहाँ पर मिलता है साइड बटन भी मिलता है आपको। यहाँ पर इस साइड बटन के ऊपर अभी डबल प्रेस करते हैं तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप ओपन ऐप पर क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पावर बटन के ऊपर 2 बार क्लिक करते हैं तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर आप पावर ऑफ मेनू पर सेट करेंगे। अभी यहाँ पर हम पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से रिस्टार्ट और पावर ऑफ करने वाला भी फीचर मिलता है, मेडिकल इन्फो वाला वगैरह वगैरह। तो चलिए दोस्तों, अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आके आना है इस तरह से नीचे एडवांस्ड फीचर्स में। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है मोशंस एंड जेस्चर्स। आपको इस सेटिंग में आना है। लिफ्ट टू वेक को हम ऑन करेंगे तो आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखे हैं तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, स्क्रीन पर डबल टैप करते हैं तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो होम स्क्रीन पर रहकर आप 2 बार इस तरह से टैप करेंगे होम स्क्रीन पर रहकर तो स्क्रीन ऑफ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अलर्ट व्हेन फोन पिकेड, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो कॉल नोटिफिकेशंस आपको बहुत सारे आए हैं, आपने नहीं देखा तो जैसे फ़ोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो आपको अलर्ट करता है। तो चलिए, उसके बाद यहाँ पर आप म्यूट विथ जेस्चर्स को भी ऑन कर सकते हैं। मान लो अभी आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, फ्लिप कर देना है फ़ोन को, कॉल म्यूट हो जाता है, मतलब रिंगटोन म्यूट हो जाता है। दोस्तों, एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे। यहाँ पर वीडियो कॉल इफेक्ट्स भी मिलता है आपको, मतलब आप यहाँ पर आपको जो भी एप्लीकेशंस दिखते हैं उन एप्लीकेशंस में आप वीडियो कॉल करते हैं उनका बैकग्राउंड भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह जो आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा आप यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज पर क्लिक करके अपने गैलरी का फोटो भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी फोटो सेलेक्ट करके रखेंगे वहाँ पर आप उस प्लेस पर जाकर आपने वीडियो कॉल किया है ऐसा लगेगा दोस्तों सामने वाले को। एक स्टेप बैक आने के बाद वीडियो ब्राइटनेस को भी आप यहाँ पर ब्राइट कर सकते हैं, मतलब इन एप्लीकेशन में आप वीडियो देख रहे हैं तो जैसे वीडियो प्ले करते हैं तो उसका ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ज़्यादा होता है। बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर मिलता है डुअल मैसेंजर। आप को यहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस दिखते हैं, अभी फिलहाल तो कोई भी यहाँ पर इसमें ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, यहाँ पर आपको जो भी एप्लीकेशंस दिखते हैं उनको आप ऑन करके डबल
यूज़ कर सकते हैं, मतलब दो एप्लीकेशंस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे, यहाँ पर वॉलपेपर एंड स्टाइल मिलता है, उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चेंज वॉलपेपर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं और यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करके अपने गैलरी का फोटो भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन वॉलपेपर के लिए। तो चलिए, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कलर प्लेट, मतलब आपका जो यूआई है उस यूआई कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपको जो कलर अच्छा लगता है अपने यूआई के लिए उसको आप यहाँ पर अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके यहाँ पर आपको थीम्स मिलता है। अभी फिलहाल इसमें इंटरनेट नहीं है, आप सिम कार्ड वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मिलेंगे जो डाउनलोड करने के होते हैं। आपको जो थीम अच्छा लगता है इसको आप डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो पूरे फोन का लुक ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए पिंच करके यहाँ पर सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, नीचे आने के बाद में मिलता है हाइड एप्स ऑन होम एंड ऐप स्क्रीन्स, इसमें आपको आना है। यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को हम यहाँ पर करेंगे सेलेक्ट। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, डन किया, अब यहाँ पर हमको एप्लीकेशन वो नहीं मिलेगा। अगले फीचर के लिए भी यहाँ पर जो गूगल न्यूज़ आता है ये नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर पिंच करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर जो है ना ऐड मीडिया पेज टू होम स्क्रीन, इसको ऑफ करेंगे तो अभी यहाँ पर ये नहीं आएगा। यहाँ पर जिसको नीचे आने के बाद मिलता है आपको स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। तो अब मान लो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करना, निकल कर आता है। अगले फीचर की बात करने के लिए भी पिंच करके सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है होम स्क्रीन लेआउट, मतलब आप यहाँ पर होम स्क्रीन ओनली करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस इसी होम स्क्रीन पर मिलेंगे और ऐप स्क्रीन करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आके आएंगे कुछ इस तरह से। नीचे आपके यहाँ पर आना है बैटरी में, बैटरी में आने के बाद यहाँ पर मिलता है आपको बैटरी प्रोटेक्शन, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर आप मैक्सिमम पर 80% सेट कर सकते हैं। अब मान लो आप चार्जिंग लगाते हैं तो 80% से ज़्यादा आपका स्मार्टफोन चार्जिंग होगा ही नहीं। ज़्यादा दिनों तक बैटरी को अच्छा रखने के लिए आप इस सेटिंग को ऑन करना, बैटरी प्रोटेक्शन को। तो चलिए और 80% पर इसको सेट कर लेना। वायरलेस पावर शेयरिंग ये आप ऑन करके मतलब 30% से ज़्यादा आपका स्मार्टफोन चार्जिंग होना चाहिए। इस स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन को वायरलेसली चार्जिंग भी शेयर कर सकते हैं। अरे बाप रे। उसके बाद यहाँ पर अगली फीचर की बात करने के लिए इसी सेटिंग्स में आने के बाद और आएंगे नीचे, आपको यहाँ पर आना है डिवाइस केयर में। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर लेना है। आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलने लग जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए आपको आना है इस फोन के सेटिंग्स में। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर इस सेटिंग में आके यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। ये अभी फिलहाल तो इसमें इंटरनेट नहीं है, इस दोनों सेटिंग्स को ऑन करना, आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो ट्रैक करने में आसानी होगी और लास्ट लोकेशन भी आपको शेयर करेगा ये। उसके बाद बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऐप सिक्योरिटी। आपको यहाँ पर ऐप प्रोटेक्शन में आके यहाँ से इसको टर्न ऑन कर लेना है, इसको ऑन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन से आपके फ़ोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। और यहाँ पर गूगल प्ले प्रोटेक्ट में आके यहाँ से इसको भी स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल भी स्कैन करके आपको बताता है कोई भी एप्लीकेशन से आपको रिस्क है क्या, यहाँ पर वो गूगल भी स्कैन करके बताता है। तो अगले फीचर के लिए हम सेटिंग्स में आते हैं। जैसे सेटिंग्स में आने के बाद इसी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है और नीचे आना है मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में आना है और एकदम नीचे आना है। आपको यहाँ पर मिलता है पिन ऐप, यहाँ पर हम करेंगे इसको ऑन कर लिया और कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके उस ऐप के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पर पिन दिस ऐप करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो ये पिन हो जाता है। एप्लीकेशन बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। आप इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना, ये उसके बाद में अनपिन हो जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में। आपको डिस्प्ले सेटिंग में आके एकदम नीचे आना है। आप यहाँ पर मिलता है इस सेटिंग में आपको आना है इनहांसमेंट्स में। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड, मतलब आपको अलग अलग 4 कीबोर्ड मिलते हैं यहाँ पर। इनमें से जो आपको अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर सेट करके यूज कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इसी सैमसंग गैलेक्सी S24 स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज्यादा फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।